ओके। तो इस समय तेजी वाले फिर सेक्टर्स या स्टॉक्स कौन कौन से होंगे? अपनी बात हुई थी चार्ट्स, चूंकि थोड़ा सा वक्त से पहले ही इशारा करने लगते हैं और काम हमें टाइम पर करना होता है। तो आज जाकर फाइनली आईटी के लार्ज कैप्स में, चाहे वो टीसीएस जैसा थका हारा दुखी स्टॉक हो, वो भी 20% अब ऊपर चलने की शुरुआत कर चुका है। तो टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये पांचों 5 स्टार जो हैं लार्ज कैप्स आईटी के, ये पांचों निफ्टी को लीड करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। बजाज ऑटो किसी भी टाइम अस्तबल तोड़ के घोड़ा भागने को तैयार है, 20-25% का अगला जंप बजाज ऑटो में। हालांकि साल भर में तो हम डबल से भी ज्यादा मूवमेंट देख रहे हैं बजाज ऑटो में। तो अब आ जाते हैं कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प हो गए। टाटा मोटर्स ने कल जिस तरह से गजब की ऊपर की चाल शुरू कर दी है, तो एक लंबा कंसोलिडेशन 3 महीने का दे के जो 550 से पहला उछाल टाटा मोटर्स में 700 की तरफ आया था, वो पहला चरण था। उसके बाद एक 3 महीने तक कंसोलिडेशन स्लैश करेक्शन चला। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि टाटा मोटर्स आने वाली रैली में बहुत ही खूंखार लेवल पर आउट परफॉर्म कर जाए, 40-50% तक की चाल बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है करंट लेवल से। फिर बचता क्या है? रिलायंस। एफएमसीजी की रैली ऑलरेडी चल रही है। भय के वातावरण में एफएमसीजी लेना, ये कॉल अपना कई बार डिस्कस हो चुका है। वो एफएमसीजी के स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें आईटीसी भी शायद ऐड हो जाएगा। तो बचता क्या है? रिलायंस। अगर मैं स्क्रीन शेयर करने का अनुरोध करूं और कुछ चार्ट्स के साथ हम लगातार बात करते जाएं तो बेहतर होगा। कि देखो, रिलायंस की चार्ट अगर स्क्रीन पे आपके दिख रही है, जिस कदर ये रिलायंस ने आज ऊपर चोंच खोल दी है, चार्ट चार्ट ने अपना ऊपर का मुंह खोलना शुरू कर दिया है। यहाँ से अगर कल के लो को आप स्टॉप लॉस बना के लो, रिलायंस 1600 तक का भाव अगर चला जाए, तो बिल्कुल संभव है कि रिलायंस में 1600 का भाव आ जाए। और अगर रिलायंस के ऊपर 1600 का भाव गले के नीचे उतरता है, मैं कहूं कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पड़ाव में, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, मैं टारगेट नहीं दे रहा, आप आओ निफ्टी की चार्ट पे। कोई निफ्टी की चार्ट यहाँ से, अगर रिलायंस 1600 हो सकता है, तो निफ्टी 26,400-500 न्यू हाई में क्यों नहीं जा सकती है? तो 26,500 का कॉल हम लेंगे टुकड़े टुकड़े में। 25,300 अगला पड़ाव निफ्टी का आने दे, उसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तब हम 26,400 की चार्ट की बात कहेंगे। तो ये इंडेक्स का गेम है, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स न्यू हाई वाले, मार्केट के न्यू हाई वाले एटमॉस्फेयर के भाव बना देंगे। भारत फोर्ज जैसा स्टॉक, ये 1200 का 1800 हो जाए यहाँ से, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसकी चार्ट बिल्कुल तैयार है। या आपके, अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, 40-50% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से बढ़ गया। या एनबीसीसी वापस एक बार 110 के ऊपर चल पड़े, तो 170-80 रुपए तक रुके नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें 40-50-60% तक की चाल लार्ज कैप स्टॉक्स में बनने के रंगढंग है, ऐसी चार्ट्स हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सबको जस्टिफाई करने के लिए अगर निफ्टी पुराने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट कर ले, उसके ऊपर भी चला जाए, और हम उस कॉल को ट्रिगर करेंगे 25,300 क्रॉस होने के बाद। ओके, 25,300 क्रॉस होने के बाद 26,400, 26,500 या इवन ऑल टाइम हाई, मतलब वहाँ तक के लेवल्स को लेंगे। रिलायंस की आपने बात की, टाटा मोटर्स की आपने बात की। लार्ज बैंकों को देखकर क्या लग रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन्हें देखकर क्या लग रहा है? इनके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, इनकी चार्ट्स बड़ी दुखी लग रही है। लगता है कि इस बार की तेजी हम इनके बिना ही करेंगे, तो उनको मैं अवॉइड करूंगा।